Hello everyone, my name is Rahul Kumar Vishwakarma and I am from School of Commerce, State University, Bhopal. In today's video, we will discuss about the activity ratios. So firstly, we understand what is activity ratios. Activity ratios are used to determine the efficiency of the organization in utilizing its assets for generating cash and revenue. Activity ratios वो ratios होते हैं जो कि जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग कैश एंड रेवेन्यू। मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है, उन एसेट्स का यूटिलाइजेशन करके वो कैश और रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये रेशो कंपनी की एफिशिएंसी को दर्शाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रेशियोज आते हैं: स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो। इस वीडियो में हम स्टॉक टर्नओवर रेशो को समझने की कोशिश। So what do you mean by stock turnover ratio? This is one of the most important turnover ratio which highlights the relationship between the inventory or stock in the business and the cost of the goods sold. मतलब क्या, ये रिलेशनशिप बताता है ये रेशो किसके किसके बीच में, इन्वेंट्री के बीच में और सेल्स के बीच में। जो गुड्स आपके पास स्टॉक के फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको कितना समय लगता है या वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होता है, इसका रिलेशनशिप हमको स्टॉक टर्नओवर रेशो के थ्रू पता चलता है। Inventory turnover ratio explains how much of stock held by the business has been converted into sales. In simple words, the number of times the company sell its inventory during the period. इसका मतलब क्या कि आपका कितना स्टॉक कितने टाइम से सेल में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी वो बिक रहा है। अगर इन शॉर्ट अपन कहें तो अगर किसी कंपनी का हाई स्टॉक टर्नओवर रेशो है, इट मीन्स उसके लिए ये अच्छी बात है, वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, क्योंकि उसका स्टॉक जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतनी ही उससे कई ज़्यादा तेज़ी से वो सेल आउट हो रहा है। ये कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेटर कहलाता है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला इसका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर आप सिंपली समझेंगे तो किसी भी गुड्स को बनाने की कीमत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। गुड्स जितने में बेचा गया उसमें से अगर आप उसका प्रॉफिट निकाल देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं, तो जो अमाउंट बचता है दैट इज कॉस्ट। ठीक है। सेकंड इज एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। कुछ गुड्स आपके ओपनिंग ओपनिंग में बिके होंगे, कुछ आपके जो गुड्स जो इन्वेंट्री सेल आउट हो रही है वो ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। तो हमको नहीं पता कितनी इन्वेंट्री सेल आउट हुई। तो अगर आपको वो निकालना है कितना गुड्स सोल्ड हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके अगर आप अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी कि कितना एवरेज इन्वेंट्री जो है कंपनी ने सेल आउट किया है। अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे आप तो लिखा हुआ हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इंडिकेटिव ऑफ फास्ट मूविंग गुड्स इन अ कंपनी, while a low stock turnover ratio indicates that goods are not getting sold and are being stored at warehouses for an extended period of time. हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जो है बहुत तेज़ी से अपने गुड्स को सेल आउट कर रही है, और लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि गुड्स इतनी तेज़ी से सेल आउट नहीं हो रहे हैं और वो उनको हम वेयर हाउस में स्टोर करके हम रख रहे हैं। रेशियो इट मीन द कंपनी इज इन गुड पोजिशन दैट the amount of goods produced the amounts of goods sold is 3 times higher than the amount of goods produced। जितना गुड्स बना रही है कंपनी उसका 3 गुना ज़्यादा वो सेल आउट करती है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बता रहा है। तो the result implies that the stock velocity is three times the stock of finished goods is being converted to sales. So that's all from my side. Thank you very much.